फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ इंडियन जुडिशरी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी जो पिक्चर है कुछ वो पूजा वगैरह कर रहे हैं, वो काफ़ी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और न्यूज़ साइट्स के ऊपर भी। तो ये जो स्टोरी है ये इतनी वायरल क्यों हो रही है, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एंड आई हैव ऑल्सो रिटन ए स्टोरी ऑन दिस ऑन माई न्यूज़ साइट ramanmedianetwork.com, और मैंने उसका टाइटल दिया है पॉलिटिशियन प्लस जज प्लस रिलीजन इज इक्वल टू डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैंने एक मैथमेटिकल हेडलाइन दी है, उसमें इक्वेशन दी है कि पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी, जज चंद्रचूड़ प्लस रिलीजन जो वो पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं, इज इक्वल टू डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये इतना लीथल कॉम्बिनेशन है पॉलिटिशियन, जुडिशरी और रिलीजन का, कि आपके ये जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इन डेमोक्रेसी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी तो चलो उसका रिकॉर्ड ऐसा है या वो इतना एजुकेटेड नहीं है, ये चंद्रचूड़ तो एजुकेटेड लगता है। इसको ये सारी ऑस्टेंटेशंस दिखावे करने की क्या ज़रूरत है, यह मेरे को नहीं समझ आई। तो मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और वो पिक्चर भी डाली है जो वो ये पूजा कर रहे हैं। और साथ में आई हैव रिसेंटली compiled and released a comprehensive report on Indian judiciary. India Judicial Research Report 2024 Decline of the Indian Judiciary। ये मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट निकाली है, उसके भी लिंक्स उस आर्टिकल में भी लिखे हैं और इस वीडियो के नीचे भी मैं छोड़ दूंगा। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई रिलीजन फॉलो करो ना करो, कुछ भी करो, हमें कोई उससे मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन एक दो बातें मैं इसमें कहूँगा कि रिलीजन का आज तक किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर रिलीजन से फ़ायदा हो रहा होता तो हमारे 80 करोड़ लोग जो इस वक्त इंडिया में है, दे आर सर्वाइविंग ऑन गवर्नमेंट डोल। जब उनको अनाज मिलता है सरकार से तभी वो सर्वाइव करते हैं। और हमारी जो मिडिल क्लास है, आई ऑल्सो बिलोंग अ फ्यू ईयर्स अगो आई बिलोंग टू द मिडिल क्लास, और अब मैं पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहा हूँ। इतना बुरा हाल हो गया मेरा महंगाई से, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस इन्फ्लेशन। तो इससे रिलीजन से अगर फ़ायदा होता तो मैं मंदिर में ही अपना घर बना लेता या गुरुद्वारे में ही जाकर बैठ जाता। रिलीजन से आज तक किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, और ये DY चंद्रचूड़ ने बहुत ही गलत काम किया है। अगर तुमने करनी है पूजा अपने घर में करो और मोदी को अपने घर में करने दो, तुमने इकट्ठे क्यों मिलना है? ये तो बहुत एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, क्वेश्चनेबल डिसीजन है आपका कि आप दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे हो। पॉलिटिशियन शुड ऑलवेज, रादर जजेस शुड ऑलवेज कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, अदरवाइज उनके जजमेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्यों कर रहा है चंद्रचूड़ ऐसे? तो ये हमेशा अपना उसमें धर्म है, बिकॉज दिस नरेंद्र मोदी इज़ ए रिलीजियस डेमागॉग। तो ये कोई वाइज लीडर तो है नहीं है। तो अब चंद्रचूड़ अपने आप को उसके करीब लाने के लिए मोदी के ये दिखावे कर रहा है कि मैं भी पूजा करता हूँ जी, मैं भी धर्म को मानता हूँ। तो वो क्यों कर रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा आज एनालिसिस आपके सामने करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और बाकी मैं लिंक्स, क्योंकि अगर मैं तो आई राइट एक्सटेंसिवली ऑन इंडियन जुडिशरी अमंग अदर टॉपिक्स। तो अगर मैं अभी वीडियो में बोलना शुरू कर दूंगा तो ये एक TV सीरियल बन जाएगा, इतना लंबा मेरे को बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सुना होगा अजय मानिकराव खानविलकर, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट में जज था थोड़े दिन पहले। अभी फरवरी 2024 में इसको लोकपाल बना दिया है, यानी कि हेड ऑफ लोकपाल जो इंस्टीट्यूशन है, एंटी करप्शन अथॉरिटी है इंडिया की, उसका इसको हेड बना दिया। तो ये AM खानविलकर भी पूरी जो जजमेंट थी इसकी मोदी रजीम के फेवर में थी सारी, और इसलिए इसको लोकपाल बना दिया है। कि जैसे कि इसने खानविलकर ने एक जजमेंट दी टू डिसमिस द पिटीशन ऑफ जाफिया जाकरी। जाफिया जाकरी कौन है? जाकिया जाफरी रादर।
जाकिया जाफरी वाज ए विक्टिम ऑफ गुजरात 2002 राइट्स। तो उसने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी जिसमें नरेंद्र मोदी वाज एन एक्यूज्ड। उसको एग्जॉनरेट करने के लिए, मोदी को छोड़ने के लिए इसने उसकी जाकिया जाफरी की जो पिटीशन थी वो खारिज कर दी थी एएम खानविलकर ने। और फिर जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको और स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए, बिकॉज दिस इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स बाय नरेंद्र मोदी रजीम, तो उसको और भी सख्त करने के लिए इसने ये वो दी जजमेंट खानविलकर ने। और फिर ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये क्या है, जो एनजीओस हैं, अभी अपोजिशन तो डेड है बिल्कुल, इंडिया में अपोजिशन तो पार्टी कोई है ही नहीं, ना कोई लीडर है ना अपोजिशन है। तो जो एनजीओस हैं वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी जो फॉरेन जो उसकी डोनेशंस हैं उसको बंद करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में इसने चेंजेस की ताकि वो इजीली फॉरेन से डोनेशंस ना ले सकें। तो उसके बाद ये जो जजमेंट्स दी इसने मोदी रजीम के हक में, तो उसको लोकपाल बना दिया। करप्शन इतनी है, वो लोकपाल में कुछ भी नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पूरी जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स आप इंडियन करप्शन के ऊपर देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की देख लीजिए, मैं भी एक निकालता हूँ इंडिया करप्शन रिसर्च रिपोर्ट, उसमें देख लीजिए, सब में मीन्स रैम्पेंट करप्शन इज हैपनिंग इन इंडिया। तो ये लोकपाल क्या कर रहा है वहाँ पर? लोकपाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। पिछले वाले के खिलाफ मैंने वो पिटीशन फाइल की थी, तो लोकपाल का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये ऐसी जजमेंट्स देकर और अपनी जो नज़दीकी है मोदी रजीम के साथ दिखाकर ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेते हैं। तो जैसे कि आम तौर से कहा जाता है कि योर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन्फ्लुएंस योर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स, ये जजेस के बारे में कहा जाता है, तो वही हो रहा है। तो ये वो लेते हैं। अगला केस ले लीजिए इसका रंजन गोगोई का। रंजन गोगोई में रफाल करप्शन में जिसमें मोदी वाज एन अक्यूज्ड, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन हुई है एंड ग्लेयरिंग एविडेंस है, ग्लेयरिंग एविडेंस जिसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। तो उसको छोड़ दिया रंजन गोगोई ने, रफाल केस ही बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होने दी। केस तो बाद की बात है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं गोगोई ने होने दी, और उसको क्या मिला, राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई। तो इन सबको ये जो जॉब्स लेते हैं रिटायरमेंट के बाद, इन सबको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिनेक्योर्स। सिनेक्योर्स होती है एक इजी जॉब। तो ये इजी जॉब लेने के लिए अपनी ये जजमेंट्स इतनी गलत देते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो ख़राब हैं। हमारे राइट्स को, दे आर वायलेटिंग आवर राइट्स। ये जो जजेस हैं इन्होंने गैंग बनाया हुआ है, ये जजेस नहीं है, ये गैंग है, जिसे गैंग जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में दे आर इन्वॉल्व। तो अब उसको वो रफाल करप्शन की वो उसने केस बंद किया है गोगोई ने, और उसके खिलाफ सेक्सटोर्शन का एक केस था जो उसके सुप्रीम कोर्ट की एक लेडी एम्प्लॉय ने इसके खिलाफ किया हुआ था, सेक्सटोर्शन उसको बोलते हैं। तो वो जो है वो उसको छोड़कर वहाँ से उसको राज्यसभा का मेंबर बना। अब राज्यसभा में क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ही इज ए पैरासाइट। अब एक और ले लीजिए, दिस इज द वर्स्ट केस, जो अरुण कुमार मिश्रा का है। ये इसने इतनी जजमेंट्स दी, इन्होंने सारे ये जजेस जिनके मैं ना कुछ के मैं अभी पूरे नाम नहीं ले सकता, जैसे मैंने कहा बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। इन्होंने सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को एक बीजेपी का, मोदी सरकार की जो पार्टी है उसका एक ब्रांच ऑफिस बना दिया। वो सारे फैसले वही होते हैं जो बीजेपी करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में, एंड चंद्रचूड़ इज पार्ट ऑफ दैट। तो ये जो पहले इसका बात करता हूँ अरुण कुमार मिश्रा की, इसने जितनी जजमेंट्स दी हैं वो बिल्कुल आप उसको एक जो लेमैन है, यानी कि जिसको किसी भी चीज़ की समझ नहीं है, वो भी ये समझ जाएगा कि ये दीज आर इन्फ्लुएंस जजमेंट्स, गलत जजमेंट्स दे रहा है वो, लेकिन उसने दी है। और उसके बाद उसको क्या बनाया, उसको बनाया है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया था उसको। अब उसके करीब 3 साल होने वाले हैं।
तो अब इसने क्या किया, इसने एक तो जजमेंट्स दी, जैसे कि संजीव भट्ट केस है, वो भी गुजरात राइट से रिलेटेड है, उसकी पिटीशन डिसमिस की और अब वो जेल में बैठा हुआ है संजीव भट्ट कई सालों से, बिकॉज ही ट्राई टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी इन गुजरात राइट्स केस। अब अरुण कुमार मिश्रा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, उसने एक ओपन फोरम में एक इवेंट हो रहा था, जुडिशियल कुछ इवेंट हो रहा था इंटरनेशनल, तो उसमें इसने कहा अरुण कुमार मिश्रा ने कि नरेंद्र मोदी इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड विजनरी हु कैन थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो अब ये जो प्रेज है, ये कोई जज मतलब सोच भी नहीं सकता कि वो पॉलिटिशियंस की इतनी प्रेज करे, और वो भी उस पॉलिटिशियंस की जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसका वीज़ा डिनाई किया गया था जो अमेरिका और कंट्रीज़ में, उसको ये कह रहा है इंटरनेशनली अक्लेम्ड विजनरी। तो अब तो इसने इतना ये ख़राब काम किया, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने दे रिलीज्ड ए resolution to condemn Mishra's behavior and his praise for Modi। एक रेजोल्यूशन पास किया था, मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो अभी भी मेरी साइट पर मैंने डाला, उसका लिंक्स नीचे छोड़ूंगा। तो लेकिन उसका फ़र्क क्या पड़ा, ये जिसने उसने जजमेंट दी या मोदी की प्रेस की, उससे उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया, जबकि 3 साल में उसने एक भी काम नहीं किया। मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर रेगुलरली आई फाइल पिटिशंस विद द यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन एज वेल एज अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, और इसमें मैंने मिश्रा को निकालने के लिए भी एक पिटिशन डाली हुई है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है इंडिया का, इट इज़ कंडेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जजेस से कर रहे हैं, और ये चंद्रचूड़ क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, आपने सुना होगा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाला केस है, वो इतना ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू हैव दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो उसमें इसने कुछ भी नहीं किया, किसी को सजा हुई है उसमें, किसी को नहीं हुई। इसने ऐसे ही एक मीन्स दिखावे के लिए वहाँ पर एक जजमेंट दे दी है कि टू कंडेम दिस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, अदरवाइज नोबडी हैज़ बीन पनिश्ड और कन्विक्टेड। कुछ नहीं इसने किया। वो लोग कहते जा रहे हैं एसआईटी, वो भी मूर्ख हैं वैसे जो कहते हैं एसआईटी बनाओ, एसआईटी बनाओ। एसआईटी में कौन बैठेगा? कोई वहाँ रोबोट थोड़ा बैठ जाएंगे आकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी। वो तो ऐसे ही बंदे बैठे होंगे, वो जैसे ये करप्ट है वैसे वो करप्ट होंगे। तो एसआईटी का क्या फ़ायदा है? जेपीसी मांग रहे हैं, जेपीसी का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब साथ में इसने क्या किया है, ये मोदी अदानी वाला जो केस है, मुदानी केस जिसको कहते हैं, जो वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का, जो जिसके ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई है, वो उसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करवाने से चंद्रचूड़ ने मना कर दिया, जबकि ग्लेयरिंग एविडेंस है। मेरे को करप्शन लॉज जो इंटरनेशनल लॉज हैं, यूएन कैक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, में उसमें पिटिशंस डालता हूँ, मेरे को पूरे लॉज पता है। अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज भी हो, उसको भी समझ आ जाएगा कि ये इसमें इतनी करप्शन हुई है कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मुदानी वाले केस में, लेकिन चंद्रचूड़ नहीं करवा रहा। क्यों? बिकॉज ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू हैव सिनेक्योर्स। अपनी रिटायरमेंट के बाद वो एक पोस्ट लेना चाहता है अच्छी कोई, जैसे बाकी जजेस का मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो अब ये इसीलिए ये पूजा करने के लिए मोदी को साथ में खड़ा कर रहा है, क्योंकि 5 साल मोदी के तो 5 साल है। इसने चंद्रचूड़ ने नवंबर में रिटायर हो जाना है, यानी कि 2 महीने के बाद चंद्रचूड़ ने रिटायर हो जाना है। मोदी ने अभी 5 साल रहना है, तो उसमें इसको कोई चंद्रचूड़ को वो दे देगा कोई पोजीशन, जैसे अरुण कुमार मिश्रा, खानविलकर या गोगोई को दिए। ये कारण है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है, इसका आप लोगों को जो आम नागरिक हैं हमारे देश के, उनको पता नहीं चलता कि इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है। अब एक यहाँ तो ये ड्रामे करते जा रहे हैं, जज और पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, गैंग बना हुआ है। बाहर वाले जो हैं इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो अब जो
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है एक, वो बहुत ही पॉपुलर और रिनाउंड प्रोजेक्ट है। वो एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वो जो अलग अलग कंट्रीज़ है, 142 कंट्रीज़ के जो सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को वो रिव्यू करता है और इवेल्युएट करता है। तो उसमें इंडिया का नंबर इज़ 79 इन 142 कंट्रीज़। छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, उनका भी जो जुडिशरी का रिकॉर्ड है हमारे इंडिया से अच्छा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप इसको समझिए। इससे यह फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट ख़त्म होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जो इंडस्ट्री है वो भी नहीं चल पाएगी। और उससे क्या है, पैसे नहीं है इंडिया में, ख़त्म हो रहे हैं, तो वो इंडिया को डेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारा डेट इज़ रफली इक्वलेंट टू आवर जीडीपी, दैट इज़ अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इससे जब डेट लेंगे तो उसको वापस तो करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका और पाकिस्तान जब डेट अपना वापस नहीं कर पाए तो वहाँ पर रॉयट्स हो गए थे, उनके जो लीडर्स थे उनके घरों को जलाने लोग आ गए थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर डेट। और उससे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने सड़कों के ऊपर आकर वायलेंस करनी शुरू कर दी। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है इसका, इस तरह से आप सोचिए कि ये हो रहा है। तो अब इंडिया में कोई आना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है, जुडिशरी का रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है, पॉलिटिशियंस तो वैसे ही या तो क्रिमिनल हैं या अनपढ़ हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर भी मैंने एक नो योर कंट्री करके एक कॉम्प्रिहेंसिव, जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स कहती हैं अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, वो सारी मैंने लिखी हुई हैं। वो भी उसके नीचे दूंगा डेटा आपको, लिंक देखिए उसका। तो अब ये जो है, ये जो जुडिशरी है, दैट दिस हैज टोटली कम टू द रिजीम। तो पूरी तरह से इसने अपना सरेंडर कर दिया इन फ्रंट ऑफ द मोदी रिजीम। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा, अब हमारा जो है रहना मुश्किल हो रहा है सबका। मैं तो अपना बता सकता हूँ, मैंने जैसे आपको बताया मैं बहुत सीनियर पोजीशंस के ऊपर काम किया है। मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम किया, यूनिडो में भी काम किया। आई हैव वर्कड एज ए कॉलमिस्ट फॉर फाइनेंशियल एक्सप्रेस आल्सो, और जो जर्नलिज्म और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सीनियर पोजीशंस के ऊपर काम किया है। लेकिन मैं अब पॉवर्टी लाइन के भी नीचे जा रहा हूँ। मेरा जो करीब 3-4 साल पहले जो घर का खर्चा था, आई लिव अलोन, तो जो खर्चा था मेरा, जो 1200 से 1500 रुपये आता था, आज वो 4000 से 5000 रुपये के बीच में राशन आता है मेरा महीने का। आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड दैट। तो ये इसका फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह से मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, मिलियंस ऑफ पीपल हु यूज्ड टू बी इन मिडिल क्लास, नाउ दे आर गोइंग इन गोइंग अंडर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में जा रहे हो, उसकी भी रिपोर्ट्स हैं। तो इसका, इनके गैंग का, जुडिशरी, पॉलिटिशियन और रिलीजन के गैंग का, ये हमारे देश के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। तो इसको समझिए और ये ना कहते जाइए ये क्या चंद्रचूड़ क्या करता है, जब सैटरडे संडे होता है तो भाषण देना कहीं चला जाता है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या कहीं पर, कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये अच्छा भाषण देता है। लेकिन जब अपने कोर्ट रूम में आता है तो इसकी जो जजमेंट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होती हैं। इस तरह से ये जितने भी जजेस हैं वो सारे इस लाइन के ऊपर अगली ट्रेंड में ये फंस गए हैं आकर। अब ये देखिए आप कि जितने रिच पॉलिटिशियंस हैं उनको बेल मिलती जा रही है। आप समझ रहे हैं क्यों मिल रही है उनको? उनके खिलाफ ग्लेयरिंग एविडेंस है। जैसे ये आम आदमी पार्टी वाला केस है, ये दिल्ली लिकर स्कैंडल का, इसमें ग्लेयरिंग मीन्स सर्कमस्टेंशियल एज वेल एज डायरेक्ट एविडेंस है, लेकिन उनको बेल मिलती जा रही है, पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो जो बेल का रूल होता है इन दिस वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम्स, उसमें यह होता है कि आपने मनी भी रिकवर करनी है। वो तो हमारा पैसा है ना,
वो जब मिलेगा तब आप बेल दो, फिर ट्रायल चलाओ। वो नहीं हो रहा, बेल पहले ही देते जा रहे हैं ये सारे जजेस, बिकॉज दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस रिच पॉलिटिशियंस। तो यही सारे अपने इंडिया में ये इस वक्त हो रहा है। और इस जुडिशरी के ऊपर मैं बहुत लिखता हूँ, और मेरे को कई बार मीन्स आई फील सो डिस्टर्ब कि मैं रात को सो नहीं पाता कि कितना इन्होंने गैंग बनाकर ये रन कर रहे हैं, और 1.4 बिलियन पीपल आर सफरिंग। जो इंडिया में जो आम कॉमनर्स हैं हमारे आपके जैसे। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताना था, और जो ये मैंने इंडिया जुडिशियल रिसर्च रिपोर्ट निकाल ली और कुछ रिलेटेड और जो लिंक्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं इस वीडियो के नीचे छोड़ूंगा, आप उनको भी क्लिक करके पढ़िए। दोज आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल हैव टू गेट दोज ट्रांसलेटेड। गूगल ऐसे ट्रांसलेटर या ऐसे कुछ और यूज़ करके आजकल काफ़ी हैं फैसिलिटीज़, ट्रांसलेट करके उनको पढ़िए। आपको समझ आएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ दोज आर ऑल अंडरस्टेटमेंट्स, इससे ज़्यादा ख़राब काम हो रहा है। तो ये मैंने आज ये जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है कि पॉलिटिशियन प्लस जज प्लस रिलीजन इक्वल टू डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी पहले ही इट इज़ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, अब और भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन वाले कुछ बोलते ही नहीं है, कोई है भी नहीं ऑपोजिशन, तो हम आपको ही बोलना पड़ेगा। कुछ रिस्क भी है इसमें, आई एम टेकिंग दोज रिस्क जो मैं बोल रहा हूँ उसमें। सो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।